ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken में उसका मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, मेरी तेरी बात की सारे, हाय रुद नाले खाली मेरी तेरी बात और निहारे, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के जरिए में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो अनुग्रहकारी है, जो दयावंत है, जो दया का सागर परमेश्वर है, जो तरस खाने वाला है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। और जो हमें चंगा करता है, जो में रिहा करता है, आजाद करता है। आज उस सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए इस सुबह के समय में। और आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय दे दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना, डरना नहीं है। परमेश्वर प्रतिदिन अपनी कलीसिया से, अपने प्रिय लोगों से, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिनकी परमेश्वर रक्षा करते हैं वचन के अनुसार, उनके एक एक बोझ को परमेश्वर उठा लेते हैं, उनके चिंताओं से परमेश्वर ने आजाद करते हैं। इसलिए जो आप हर रोज जब सुबह उठते हैं तो आप एक डर और भय के साथ उठते हैं, आप एक बोझ के साथ उठते हैं, रोने जैसी शक्ल के साथ उठते हैं, भारी फिक्र और चिंता के साथ उठते हैं। हालेलुया। ये आपका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप प्रभु के बुलाए गए लोग हैं और परमेश्वर ने उस बुलाए हुए में से आपको चुन लिया है अपनी महिमा करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरने के लिए, अपनी दया से भरने के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख है वो परमेश्वर जो अपने शेदे हुए हाथों को फैला रहा है और आपको बुला रहा है कि हे मेरी प्रिय बेटी, हे मेरे प्रिय बेटे, आ तू मेरे पास आ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू क्यों बोझ के नीचे दबा है? तू क्यों इतने चिंता करता है? तू कितनी फिक्र करता है? और परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे ऊपर डाल दे अपनी चिंता को, अपने बोझ को। और परमेश्वर कहते तू मेरा बोझ ले जो सरल है, जो हल्का है, और अपना भारी बोझ तू मुझे दे दे। आज आपको अपना सारा बोझ, सारी चिंता परमेश्वर को देनी है। आप क्यों हर रोज अब उठते हैं तो यही डर है आपके जीवन में कि मैं आज कैसे सरवाइव करूंगा, यदि मुझे कॉल आ गया जिनको पैसे देने हैं तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा, आज मैं क्या बोलूंगा। आपको अपना बोलना, चालना, उठना, बैठना, जैसे परमेश्वर के वचन भजन संहिता 139 में लिखा है, दाऊद कहता परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तू मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है, अपने धर्म में दाहिने हाथ में छिपा के रखता है। तेरी करुणा के कारण वो कहता मैं संतुष्ट होता हूँ। और परमेश्वर तूने मुझे अंधकार में भी छुपा रख, मैं अंधकार में जाऊं तो वहां पर भी है, वहां पर भी तू मुझे छुपा लेता है, वहां पर भी तू मेरा बड़ा रक्षक है। मैं पताल में जाऊं तो वहां पर भी तू मेरी रक्षा करता है। तो फिर आज आपकी परिस्थितियां जो पताल जैसी, जो आग जैसी, जो पानियों जैसी है, जो पानियों में चलने जैसी, जो आग में जलने जैसी है, जब आप ऐसी परिस्थितियों में है तो आज आपको भी कलीसिया अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सुंदर वस्त्र पहना देता है। जब हम जकरिया 3 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 वर्ष में
4 वर्ष में कि वह हमें सुंदर वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर हमें सुंदर वस्त्र ही पहनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरे मार्गों पे चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप देना चाहता हूँ, यदि तू उसकी रक्षा करे, तो सच में तू मेरी अपने जीवन में मेरी बड़ी दया को देखेगा, मेरे बड़े कामों को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन टलने का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शांतिदायक वाचा क्या है? परमेश्वर का वचन शांतिदायक वाचा, जो हमें शांति देता है, जो हमें भर देता है, वो हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी, कभी ना टलेगी, कभी ना हटेगी, बल्कि हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। और परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है और वो हमें अपने अनुग्रह से भर देता है, अपनी दया से भर देता है। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 13 में कहते हैं कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। और परमेश्वर कहते हैं परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्योंकि नमक की जगह कोई और नहीं ले सकता, चीनी की जगह कोई और नहीं ले सकता। नमक नमकीन करता है, चीनी मिठास को भरती है, और नमक मिठास नहीं भर सकता, चीनी जो है वह नमकीन नहीं कर सकती। इससे परमेश्वर कहते हैं कि यदि उसका ही स्वाद बिगड़ जाए तो किसी और वस्तु से कभी नमकीन ना किया जाएगा। उसका एक ही काम होगा कि वह फेंक दिया जाए। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जो परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बना दिया, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें रच दिया, जो हमारी बुलाहट है, हमें उसको थाम के रखना, उसमें बने रहना है। तब परमेश्वर का उजाला सबके ऊपर चमकेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और जो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने भले कामों को करेंगे, उसके हम क्या देखेंगे? उसकी बड़ाई हम स्वर्ग में देखेंगे, और परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। और प्रतिफल वह ओपन होगा, वह सबके सामने होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मत्ती 18 अध्याय उसके 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। तो आज आपको क्या इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इस प्रेजेंस में जब आप बने हुए हैं, प्रभु की जीवित हजूरी का जब आप हिस्सा बने हुए हैं, तो आज आपको बांध देनी है वो आशीषें, आपको रिलीज करनी है। इसी तरह परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हुए आपको रिलीज करनी है, यहाँ से चंगाई, यहाँ से रिहाई, आजादी, वो गवाही, वो ग्रेट गवाही, वो ग्रेट टेस्टिमनी, वो अपनी लाइफ में बरकत, अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर की सिद्ध योजना, अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना, प्रभु को सेंटर में लेके आना। हालेलुया। तब क्या होगा? तब परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि जो कुछ हम पृथ्वी पर खोल देंगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा, और जब आप बांध दोगे तो वह परमेश्वर भी बांध देगा। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली परमेश्वर का वचन हमसे ये कहना चाहता है कि हमारे मुंह में सामर्थ है, हम जैसा जैसा बोलते जाएंगे हमारे लिए वैसा वैसा होता जाएगा। इसलिए हर दिन कहे, मैं आशीष होने के लिए बुलाया गया हूं। सभी जन अपना मुंह खोले और कहें कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं एक आशीषित जन हूं। आई एम अ ब्लेस्ड वन, आई एम अ सुपर ब्लेस्ड वन, और मैं ब्लेस्ड लाइफ को जीने जा रहा हूं। मैं आज से इसी वक्त से अपने मुंह को खोले और कहे, मैं आशीषित लाइफ को जीने जा रहा हूं, मैं एक ब्लेस्ड और परफेक्शन की लाइफ को जीने जा रहा हूं, जिसमें ना दर्द होगा, ना रोना होगा, ना कुर्लाहना होगा, ना प्रॉब्लम होगी, ना कोई इसी तरह का लड़ाई झगड़ा होगा। कहे मैं एक ब्लेस्ड लाइफ को जीने जा रहा हूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर में क्या परिस्थिति है, जब आप कह रहे हो तो परमेश्वर आपके सारा घर को बनाने जा रहा है। वो तराश देगा, वो शेप में लेके आएगा। जब आपके मुंह के अंगीकार सही होते चले जाएंगे, जब आप बांधते चले जाएंगे आशीषों को, जब अपने लिए रिसीव करते चले जाएंगे, जब आप ग्रैब करने वाले हो जाएंगे, जब आप लेने वाले हो जाएंगे, तो आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे आपके लिए वैसा वैसा होता जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपकी सैलरी कम है और आपको उसी में गुजारा करना है। जब आप उस घटती में भी वफादार रहेंगे, परमेश्वर के साम्राज्य के लिए, उसके कामों के लिए वफादार रहेंगे, अपना आप करते जाएंगे, अपने कार्यों को करते जाएंगे, तो आप एक प्रतिफल को लेंगे। ये जो भेंट है, जो आपके काम है, जो आपकी घटती में आप करते हैं, वह परमेश्वर स्वर्ग राज में याद करते हैं। हालेलुया। और इसके बदले परमेश्वर प्रतिफल देते हैं।
जब अपनी घटती में बोते हैं तो बिहाइंड द सीन परमेश्वर के स्वर्गदूत लग जाते हैं आपके लिए काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक जन के लिए, जितने जन इस समय आपकी हजूरी में मौजूद है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए, ब्लेस्ड करे, और परमेश्वर चारों तरफ से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते इसी वक्त। परमेश्वर आपका अनुग्रह एक एक लाइफ में हो और बढ़ जाए, आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर सब कुछ ब्लेस्ड करके दीजिए, सब कुछ आपकी महिमा में होकर के बदल जाए, आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। जो आपने योजना जाहिर की, जो आपने प्लानिंग हर एक लाइफ में ठहराई है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी योजना को एक एक लाइफ में अपनी महिमा सहित प्रकट कीजिए, अपनी महिमा सहित प्रकट कीजिए, और सब ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सब ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी स्पिरिचुअल फैमिली, जितने भी आत्मिक परिवार इस समय आपके हजूरी के साथ कनेक्टेड है, उन्हें ब्लेस्ड कीजिए, उनकी सारी घटियों को दूर कीजिए। जो आत्मिकता में घटिया है, जो प्रेयर लाइफ में घटिया है, जो आत्मिक जीवन में घटिया है, सब परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए, अपनी महिमा सहित पूरा कीजिए। इनके घर के एंट्री गेट से लेके कोनों को, दीवारों को, किचन को, बेडरूम को, हर एक चीज को, और एक वॉशरूम से लेकर के एक एक जगह को प्रभु यीशु के लहू में कवर करते परमेश्वर पिता। आपका जलाल ठहर जाए, आपका पवित्र आत्मा ठहर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। किचन में परमेश्वर आपकी आशीष आए, एक एक घर के कोने कोने में आपकी आशीष है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सारी चीजों को ब्लेस्ड करते, सारे हानि नुकसान घर के खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। फालतू खर्चा प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट इंतजाम करे, और थोड़े में वह आपके लिए बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता ब्लेस कीजिए, आपके आगे प्रार्थना करते हैं एक एक जन को शू के ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, आपकी ताकत और सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन है परमेश्वर पिता। सारे कंफ्यूजन, सारी लड़ाइयां, झगड़े, सब कुछ यीशु के नाम से समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वह जुम्बश करे, वह जुम्बश करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, और चारों तरफ से वह आपको घेर ले, वह आपको घेर ले, चारों तरफ से ब्लेस्ड करे। आपका बिजनेस सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए, आपकी हेल्थ सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए, आपके घर से सारी बीमारियां जाए, आपका सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में बेस्ट होकर के बदल जाए, वो ब्लेस्ड होकर के बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जॉब ब्लेस्ड हो जाए, आपकी प्रमोशन ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट वो सुपर ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो सुपर ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के अकाउंट को ब्लेस कीजिए, आपके आगे प्रार्थना करते हैं इसी वक्त। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा के अकाउंट को छुए और ब्लेस करे, और ब्लेस करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, अपने स्वर को खोले और पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो घर में परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते, जो फंक्शन है, जो भी परमेश्वर पिता फंक्शन रखा गया परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपके आगे प्रार्थना करते हैं एक एक जरूरत स्वर्ग से पूरा करना, सब कुछ हेवनली हो, सब कुछ स्वर्ग से इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अभी तक अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, प्रभु एक डिवाइन हेल्पर को भेजे, और परमेश्वर चारों तरफ से रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सब बेस्ट हो, ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सब जनों को आपके हाथों में देते, आपके लहू में कवर करते, और आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे एक एक लाइफ में। आज आपके आगे प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता मदद और सहायता कीजिए, गले की दर्द से आजाद कीजिए, गले की इंफेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, फूड पाइप में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आजाद हो जाए, जो फूड पाइप में कैंसर बोला प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त वैनिश हो जाए, वैनिश जाए, ब्रेन ट्यूमर छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। जो इसी वक्त ये यूट्रस में कैंसर है, जो प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, इसी वक्त यीशु के नाम को सुने और वैनिश हो, और वैनिश सारी कैंसर आपकी बॉडी से प्रभु यीशु के नाम से छोड़ के जाए, परमानेंट रिमूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, रिमूव्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी बीमारियां जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो रहे यीशु के नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। आपका वेट बैलेंस हो, जो बढ़ते वेट को, घटते वेट को लेके प्रॉब्लम में है,
बहुत सोचते हैं, प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके घर की परिस्थितियां सब बदल जाए, सब ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आशीषों के द्वार, ब्लेसिंग के द्वार, चंगाई के, छुटकारे के द्वारों को खोल दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो इस समय हॉस्पिटलाइज है, बीमारी के बिस्तर पे, सिक बेड पे, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन की अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और हर दिन संभाल के रखे। आज प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता ब्लेस्ड कीजिए और बेस्ट करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारे परिवारों को आपके हाथों में देते, आपके लहू में कवर करते परमेश्वर। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जाने और आने मार्ग को मदद करना, स्टडी में हेल्प करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी की सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, संकट छोड़ के जाए, बीमारियां छोड़ के जाए। सारी बीमारियां जो आपकी बॉडी में है इस वक्त यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां छोड़ के जाए। जो बीपी की प्रॉब्लम है बैलेंस है, नॉर्मल यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी ब्लॉकेज आपकी बॉडी में यीशु के नाम से छोड़ के जाए। इन्फेक्शन छोड़ के जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए। आपकी बॉडी का वेट बैलेंस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो बैलेंस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खाया पिया लगने लगे, आपके अन्न जल को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं। आज जो पानी पीते, जो पीते प्रभु यीशु के नाम में अनॉइंट हो जाए। आपका खाना अनॉइंट हो जाए और आपको लगने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये खाना आम खाना नहीं, ये मेडिसिन होकर के बदल जाए और आपकी बॉडी के अंदर जाए, सारे ऑर्गन्स को ये रिप्लेस करे। आपकी बॉडी का इंटरनल हिस्सा, आपकी बॉडी का आउटर पार्ट, स्किन सब न्यू हो जाए। जैसे कि नमान कोड़ी का हो गया था, वैसे ही आपकी बॉडी रीन्यू हो जाए, रीन्यू हो जाए, नई हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में सब नया हो जाए, सब नया हो जाए, सब नया हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग को खोले और पूरा कीजिए, दया करो, आशीष दो परमेश्वर पिता। आने जाने मार्ग को मदद करना, सहायता करना, सारी जरूरतों को पूरा करना। एक बार फिर से परमेश्वर के बिजनेस को, शॉप को, कारोबार को आपके हाथों में देते, जॉब को आपके हाथों में देते, सब ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। और आज का दिन जोर से कहे, मुंह को खोल के कहे, मेरी गवाही का दिन है, मेरी प्रमोशन का दिन है, मेरी गुड न्यूज का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, चंगाई का दिन है, कोर्ट केस से आजादी का दिन है, परमेश्वर से जीवन को प्राप्त करने का दिन है। कहे आज मेरी चंगाई का बड़ा दिन है, आज मेरे छुटकारे का बड़ा दिन है, आज मेरी बेस्ट जॉब को मिलने का दिन है, गवर्नमेंट जॉब को मिलने का दिन है। सारी गवाहियों के लिए जो अपने मुंह से आशीष वर्ड बोल रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने जल्द होने वाले आगमन को तैयार करे, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आज जैसे कि आपको पता है कि फास्टिंग प्रेयर है 21 दिन का, जिसका कि आज 18वां दिन है। परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंचे, उसका हिस्सा बने, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना। सभी ने सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे और शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाएगा। स्पेशली वो लोग जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है और जो बीमारी के बिस्तरों पे है, आपने जूम मीटिंग का हिस्सा बनना है। संडे की उपवास प्रार्थना में भी आपने पहुंचना, क्योंकि उस दिन 19 तारीख को लास्ट फास्टिंग है। 21 दिन की उपवास प्रार्थना का 19 अक्टूबर को लास्ट दिन होगा, इसलिए सभी ने उसका हिस्सा जरूर बनना है। इसलिए जहां कहीं से भी समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड, तो आपने इन फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर की हजूरी में जरूर पहुंचना है। अपने दान, अपने उत्तम बीजों को बोए, अपने भेंटों को बोए, क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा फौरन से भी बो सकते हैं। चर्च में उनकी जमीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। आप प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए, राशन की सेवा के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए भी आपने आप बीजों को बो सकते हैं। और अभी से अपनी तैयारी करें, एक एक जन को इनवाइट करते हैं चर्च में उनकी जमीन के लिए, अपने बीजों को बोए और सभी जनों को इनवाइट करते हैं क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। अभी से अपनी तैयारी करें, अपनी टिकट को बुक करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ जरूर लेके आए। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं।
जिन लोगों ने पानी के बैप्टिज्म लेने के नाम को लिखा है, तो 18 अक्टूबर शनिवार को पानी का बैप्टिज्म होगा, इसलिए जिन्होंने नाम लिखा है आप पहुंचे, जो लेना चाहते हैं आप भी पहुंचे। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहे हालेलुया।